एक और भी मसला आ रहा है कि ट्रांजिशन का, विराट कोहली की बात कर लें, रोहित शर्मा की बात कर लें, ये वो प्लेयर हैं जो कि मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। एक जबरदस्त किस्म का टैलेंट है और पिछले 6-7 साल में इंडिया में जितनी ट्रॉफीज आई हैं इनका उसमें बहुत बड़ा रोल है। अब ये बात फैक्ट है कि अब शायद इनमें से इनके पास 1 साल रह गया या 2 साल रह गया है, क्योंकि टीम इंडिया ने आगे भी देखना है। तो आपको क्या लगता है इनके बाद जो है टीम इंडिया, जिसमें गिल भी होंगे, अय्यर भी होंगे, केएल भी होंगे, इनकी कमी को उस तरह से पूरा कर पाएंगे? सवाल आपका अच्छा है। यशस्वी जायसवाल को आप भूल गए हैं, जिन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाए। वहां तो विराट कोहली भी खेल रहे थे, रोहित शर्मा भी खेल रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़, जिन्हें अभी मौके उतने नहीं मिले हैं, उन्होंने जो टैलेंट दिखाया है उसका हर कोई कायल है। तो टैलेंट की यहाँ कमी नहीं है। यहाँ देखिए, जसप्रीत, जैसा भी आपने कहा, जसप्रीत बुमराह नहीं थे तब भी हम चैंपियन बने। मोहम्मद सिराज के लिए आपने ही आलोचना की थी कि भाई उनको टीम में होना चाहिए था, वो नहीं थे। हम तो अर्शदीप को मानकर चल रहे थे कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन स्ट्रेटेजी और कंडीशंस के हिसाब से हम लोगों ने अपनी जो है पॉलिसीज को ढाला और उसके अच्छे परिणाम रहे। बाकी अभी थोड़ी देर पहले आप हुसैन जावेद जी कह रहे थे कि न्यूजीलैंड को 2007 के बाद हम हरा नहीं पाए हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2012-13 में महेंद्र सिंह धोनी की टीम जो रवाना हुई थी, न्यूजीलैंड गई थी, वहां उसने 41 साल के बाद जो है सीरीज जीती थी और अपना परचम लहराया था। यही गौतम गंभीर ने वहां डबल सेंचुरी भी बनाई थी। तो बाकी न्यूजीलैंड की टीम जब भी भारत आई है बहुत कमजोर टीम साबित हुई है। हमने उसको अक्सर हराया है। मुझे नहीं याद आ रहा कि न्यूजीलैंड ने यहां आकर हमें हराया हो, हाल की सीरीज को छोड़ दें तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि हमें गिरकर उठना आता है, जो पाकिस्तान को गिरकर उठना नहीं आता, क्योंकि यहां फेयर सिलेक्शन होता है। अब देखिए, 2007 के वर्ल्ड कप में आपकी टीम का क्या हश्र हुआ, हमारा क्या हश्र हुआ, लेकिन हम दोबारा उठ गए, आप नहीं उठ पाए। आपके यहाँ मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर एक नई सनसनी के तौर पर उठे, जिन्होंने द्रविड़, सचिन सबको परेशान किया, लेकिन वो कहां चले गए, गायब हो गए, एक मैच फिक्सिंग की चपेट में आ गया। उसके बाद आपके जुनैद खान इतने अच्छे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे, वो कहां चले गए। आप मतलब जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा गोद में होता है, वो रोता है और छनकना बजता है, वो उधर देखता है। छनकना दूसरी तरफ बजता है, वो दूसरी तरफ देखने लग जाता है। छनकना तीसरी तरफ दूर बजता है, वो वहां देखने लग जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ को यही हाल है। आप अपने खिलाड़ियों पर भरोसा क्यों नहीं करते? हारने के बाद, गिरने के बाद हम भी हारे हैं, हम भी जो है, आपने ठीक कहा, न्यूजीलैंड से हम लोग, हमारा क्लीन स्वीप हुआ, लेकिन उसके बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी टीम ने फिर से रिवाइव किया। हमारे यहाँ हो हल्ला नहीं होता, हमारे यहाँ टीम नहीं बदली जाती। आपके यहाँ तो निजाम बदलता है तो पूरी टीम ही बदल जाती है, कोच बदल जाते हैं। कितने कोच आपने बदल डाले, अब आपके कितने ही प्रेसिडेंट बदल गए हैं। और जो नया प्रेसिडेंट आता है पीसीबी का, वो अपने साथ नई टीम लेकर आता है। पुरानी टीम की जो सोच होती है उसको बिल्कुल जो खड्डे में डाल दिया जाता है, हाशिए पे चले जाती हैं वो सारी चीजें। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो असर बहुत ज्यादा डालती हैं, क्योंकि उठकर गिरना, वाकई मैं समझता हूं पाकिस्तान को ही नहीं पर पूरी दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम हारे, लेकिन आप ये भी तो ध्यान रखिए ना कि उससे पहले जो 4 सीरीज हुई, दुनिया में इकलौती टीम थी भारत जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक बार नहीं 2 बार हराया, 2 अलग अलग सीरीज में हराया। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई, यहां वो बिल्कुल कमजोर टीम साबित हुई। देखिए, आपने पिछले दिनों एक अच्छा फार्मूला अपनाया, आपने इंडिया फार्मूला अपनाया, और आपने 3 साल से आप अपने घर में जीत नहीं रहे थे। अपने दर्शक आपसे जो है रुखसत हो गए थे, मैदान में आना बंद कर दिया था। कराची का मैदान जो है नेशनल स्टेडियम खाली होता गया। ये वो मैदान जहां कभी गावस्कर साहब जो है 2-2 सेंचुरियां, एक टेस्ट की दोनों पारियों में सेंचुरी बनाते थे, फैसलाबाद में सेंचुरी बनाते बिल्कुल थे। मनोज हमारा जी, यहाँ जलवा पर हुआ तमाम करता था। ऐसी चीजें हैं जो कि गिनाई जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया